कर लेंगे। देखो जैसे कि हम लोग का जो प्रोजेक्ट रहेगा ना किसी तरीके का, वो होता है कि आपने बहुत सारा डीप ले लिया, ठीक है। आप डीप लेने के बाद अगर आप उसको मोबाइल व्यू नहीं दे रहे हो या लैपटॉप व्यू नहीं दे रहे हो, टैब व्यू नहीं दे रहे हो, तो देखने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप उसको मोबाइल व्यू टैब व्यू दे रहे हो तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव करना। अब रिस्पॉन्सिव तो हम लोग पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप में, ठीक है। बूटस्ट्रैप में होगा क्या कि कोई चीज़ अगर इस तरह से चार चीज़ें दिख रही हैं तो लैपटॉप मोबाइल में हो जाएंगी दो दो, ऐसे भी आपको एक एक करना है तो आप एक एक कर दो, ठीक है। लेकिन उससे पहले जैसे हम लोग CSS फ्लैक्सबॉक्स में इसको कर सकते हैं, ठीक है। कर क्या सकते हैं कि हमने जैसे लास्ट क्लास में देखा था कि सर एक डिस्प्ले होता है CSS में और उसमें डिस्प्ले फ्लैक्स होता है। फ्लैक्स का मतलब ही पता चलता है कि उसके अंदर की जो चीज़ें हैं उसको फ्लैक्सिबल कर सकते हैं। अगर मूव करेंगे तो वो स्क्रीन के साइज के हिसाब से छोटा बड़ा अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। उसमें हमारा एक टॉपिक है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अगर आप मान लो एक डीप लेते हो, ठीक है, उस डीप के अंदर आप चाइल्ड डीप लेते हो, ठीक है। ये तो आपका पेरेंट डीप हो गया, ये आपके चाइल्ड डीप हो गया। चाइल्ड डीप बनाने का बन गया, उसमें आपने इंटरनल CSS करके बॉर्डर लगा लिया या फिर बैकग्राउंड लगा लिया, वो सब सही है। अब जैसे हमको इसको सेंटर करना है, हम इसको सेंटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। भारतीय जितना तो हो गया था। फिर फ्लैक्स स्टार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों को अगर शुरू से करना है तो शुरू से कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्लाइंट का रिक्वायरमेंट कैसा है, क्लाइंट कैसे चीज़ों को देखता है। आप जैसे मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, उनका कुछ लैंग्वेज अलग होता है, वो कहेगा कि नहीं इधर से ही चालू होना चाहिए, होता ही आप लोगों में, तो उसका इधर से भी चालू हो सकता है, किसी का इधर से चालू हो सकता है। अब ब्यूटीफुल वेबसाइट पे कुछ कैसे दिखे उसके लिए हम लोग अगर स्पेस बिटवीन यूज करते हैं तो हम लोग उस चीज़ को इस तरह से आउटपुट में ले सकते हैं। स्पेस बिटवीन कहने का मतलब है कि इसके बीच का जो गैप हो, बीच का जो स्पेस हो वो बराबर बराबर, ठीक है। स्पेस अराउंड का मतलब स्पेस अराउंड, अगर जस्टिफाइड कंटेंट स्पेस अराउंड करते हैं तो उसमें जो डिस्प्ले फ्लैग्स में आप डीप यूज़ करते हैं उसके अराउंड, मतलब डीप के अराउंड का जो स्पेस होगा वो बराबर होगा, मगर आगे का हाफ होगा अपने बीच वाले से, ठीक है। इसके अलावा एक है जस्टिफाइड कंटेंट इवनली। इवनली का मतलब ये पता चल रहा है कि चारों तरफ से बराबर बराबर, देख लीजिए आउटपुट से कैसा होगा। आपके सारे तीनों डीप आएंगे और इनके बीच का जो गैप होगा, बीच का जो स्पेस होगा, बीच का जो जगह होगा वो बराबर होगा। अगर जितना लेंथ सेंटीमीटर ये होगा उतना ही इसी का भी होगा, मतलब लास्ट का भी वही बीच का भी वही, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और जस्टिफाइड कंटेंट इवनली, तीनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आगे के पोर्शन, बीच का पोर्शन और पूरा का पोर्शन अंतर आ रहा है। इसके बाद आपका है अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर का मतलब क्या, अगर मान लो कि कोई बहुत बड़ा डीप है आपका, ठीक है, बहुत बड़ा हाइट का है, आपने कोई आइटम यहाँ पे कॉल किया, आइटम बुलाया, अब चाहते हो ना कि ये घसक के यहाँ सेंटर में आ जाए तो अच्छा दिखे, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं CSS अलाइन आइटम सेंटर। इससे हो जाएगा आपका सेंटर में आता है। इसके बाद है आपका फ्लैक्स ब्रेप अलाइन आइटम स्पेस बिटवीन, मतलब ये मोबाइल व्यू के लिए। अगर मान लीजिए आप कोई डीप लिए हो और वो घसक के आपका मोबाइल व्यू में आ रहा है या टैब व्यू में आ रहा है, तो उस केस में जो आपका फ्लैक्स आएगा वो आप उसके बीच का जो गैप होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। लैपटॉप व्यू में तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप व्यू में तो वो अपने हिसाब से स्पेस ले लेगा। जैसे ही फ्लैक्स ब्रैप और ब्रैप यूज करोगे और अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन करोगे तो उनके बीच का जो ये वाला स्पेस बिटवीन था वो इक्वली रहेगा। लेकिन अगर हम इसको लैपटॉप व्यू में डालते हैं और हमारा स्पेस बिटवीन होना चाहिए तो ये फ्लैक्स ब्रैप लिखना बहुत ज़रूरी है और अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन लिखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लैपटॉप व्यू या मोबाइल व्यू या टैब व्यू में स्पेस बराबर, ठीक है। और एक जो मोस्टली आपका प्रोजेक्ट से हमें काम आता है, काफ़ी बच्चे स्टार्टिंग में पूछते हैं कि सर अगर ये लैपटॉप व्यू में हमने कोई इमेज लिया है तो वो इमेज यहाँ आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि ये इमेज यहाँ बीच में हो, ठीक है। कुछ करना नहीं है, इस इमेज पे ID को कॉल करके ये सारा CSS यूज करना है। CSS में करना क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ आपका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के लिए, अलाइन आइटम सेंटर मतलब वर्टिकली वो सेंटर में आएगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जो भी होगा पूरी स्क्रीन के हिसाब से सेंटर में, बस ये दो की हेल्प से आप किसी भी चीज़ को सेंटर में कर सकते हो। चाहे आपको किसी
एक बड़ा सा इस तरह से डीप बना करके करना हो सेंटर में, या फिर एक बहुत ही बड़ा जिसमें हाइट वेट इक्वल हो उसमें सेंटर करना हो। डीपों दोनों केस में आपको ये काम। ये CSS फ्लैक्स बॉक्स पिछले वाला क्लास का वीडियो है, वो भी देख सकते हो, वहाँ से स्टार्ट किया था हमने छोटा सा। बाकी आउटपुट कैसा चाहिए, ये हमारा आउटपुट है, उसके हिसाब से CSS। सर किसी भी इमेज को सेंटर में आने के लिए हाइट लगाना जरूरी है? हाइट लगाना जरूरी कब है, जब आपका इमेज डीप से ज़्यादा हो। अगर इमेज का साइज आपके डीप के साइज से बड़ा है, मान लो ये डीप है आपका, और आपने एक इमेज दिया जो ओवरफ्लो करेगा बाहर, तब तो आप डीप को जो हाइट विड्थ नहीं दोगे तो सेंटर में कैसे आएगा? तो जवाब या तो फिर इमेज को फिर डीप से छोटा करो, दो चीज़ें हो सकती है। ठीक है।